महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला दावा हुआ है। 22 विधायक और 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। ये चौंकाने वाला दिखाई पड़ता है क्योंकि यदि ऐसा होता है तो शिंदे की शिवसेना पूरी तरह से टूट जाएगी। ये दावा निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे इस तरह के दावे पहले भी करते रहे हैं, संजय राउत करते रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक बार फिर से बड़ा दावा सामने आया है कि 22 विधायक 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से होगा बड़ा फेरबदल? शिंदे की शिवसेना छोड़ ठाकरे के पास क्या 22 विधायक आना चाहते हैं, 9 सांसद आना चाहते हैं, और ऐसा होगा तो क्या शिंदे की सरकार गिर जाएगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए ये दावा कैसे हुआ है, किस आधार पर कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति ने हाल के समय में काफ़ी उथल पुथल देखी है। उद्धव शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि शिंदे शिवसेना के 22 विधायक और 9 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विनायक राउत ने दावा किया कि शिंदे शिवसेना के 13 में से 9 सांसद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संपर्क में हैं। उद्धव शिवसेना का दावा है कि सांसदों का तिरस्कार किया जा रहा है। देखिए, आप ये याद रखिए कि गजानन कीर्तिकर तो खुलकर बोल चुके हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसे में इन आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है। गजानन कीर्तिकर शिंदे के साथ में जुड़े हुए सांसद हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। इसमें शिंदे के किन किन सांसदों को जगह मिलती है, इस पर बड़ा सवाल है। और श्रीकांत शिंदे जो कि शिंदे के बेटे हैं, वो भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो सांसद इस वक्त शिंदे के साथ में हैं, इनके भीतर कोई फूट देखने को मिल सकती है। इसी तरह कहानी विधायकों की भी है। कई विधायक ऐसे हैं जो मंत्री नहीं बनाए जाने से या राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल शिवसेना उद्धव गुट के विनायक राउत ने यह भी कहा है कि शिंदे शिवसेना के सांसद इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके काम नहीं किए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें तिरस्कार भी झेलना पड़ रहा है। विनायक राउत का यह दावा शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें कीर्तिकर ने कहा था कि भाजपा द्वारा शिंदे शिवसेना की अवहेलना की जा रही है और एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। उन्होंने ये तक कहा था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, देसाई ने राउत से माफ़ी की मांग की है। राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभू राजे देसाई ने 15 दिन पहले उद्धव ठाकरे को संदेश भेजकर मिलने की इच्छा जताई थी। राउत ने कहा कि देसाई इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कितनी घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि देसाई ने ठाकरे को संदेश भेजने की बात को खारिज कर दिया है। साथ ही देसाई ने विनायक राउत से माफ़ी की मांग की है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि उनका नाम लेकर यह बात कही गई है। देसाई ने कहा कि वो राउत को 2 दिन का नोटिस दे रहे हैं। अगर राउत ने अपने बयान वापस नहीं लिया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक सुगबुगाहट तो देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। यहाँ पर शिंदे को शिवसेना तो मिल गई, चुनाव चिन्ह तो मिल गया, लेकिन शिवसेना वाली बात नहीं मिल पा रही है और बीजेपी भी इसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई पड़ रही है। आगामी दिनों में किसी न किसी गठबंधन के साथ बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरना है। बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र की सियासत में अपने दम पर चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा और अभी तक शिवसेना के साथ ही ये दोनों का जो समीकरण है, ये युति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है और महाराष्ट्र की सियासत में इसका अपना असर रहा है। लेकिन वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी या बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी वाली शिवसेना थी। अब क्या एकनाथ शिंदे को उस तौर पर स्वीकार किया जाएगा, खास तौर पर तब जबकि बगावत करके उन्होंने किनारे कर दिया उद्धव ठाकरे को, सहानुभूति उद्धव ठाकरे लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र की सियासत में सरकार को चलाए रखना, बनाए रखना, ये एक चुनौती तो दिखाई ही दे रही है और आगामी चुनाव में किस तरह का गठबंधन हो, ये विधायक और सांसद किसके साथ जाएं, ये भी सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। टिकट किससे मांगेंगे, बीजेपी से मांगेंगे, शिंदे से मांगेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की स्थिति, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो विधायक आए, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वहाँ पर टिकटों का वितरण हो पाएगा, जस्टिस मिलेगा, इन लोगों के साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि इनके ही क्षेत्रों में बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेता हैं। उनमें से और इनमें से किसका चुनाव करेगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। यही स्थिति कहीं यहाँ तो नहीं बनेगी। सीट शेयरिंग को लेकर भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि जैसे आप शिवसेना के साथ करते आए हैं सीट शेयरिंग, वैसे ही होगी। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान तो दे दिया, स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं हम पूरा सम्मान करते हैं और देखा जाएगा इस पर क्या किया जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वही रहेगा जो शिवसेना के साथ चलता आया है, अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ चलता आया, ये बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगा, ये अजीत पवार कह रहे हैं। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को लेकर भी एक सोच बीजेपी की दिखाई दे रही थी कि इसमें अगर फूट होती है और जब खासतौर पर अजीत पवार दूर जा रहे हैं और शरद पवार इस्तीफा देते दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि क्या महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ रही। फिर उन्होंने भी सीट शेयरिंग की बात कही कि अब बात कर लेनी चाहिए बैठ के किसको कितनी सीटें मिलेंगी।
कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी को ज़्यादा मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ घमासान यहीं होगा, घमासान यहाँ भी होगा जहाँ भी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्योंकि उद्धव के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि शरद पवार जानते हैं ताकत बढ़ानी है, तो मिलजुल कर कांग्रेस और उद्धव के साथ में जाना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ की स्थिति और वहाँ की स्थितियों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि शिवसेना भाजपा के गठबंधन को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि एमवीए के नेता अपनी पार्टी के बारे में सोचे बिना योग्यता के आधार पर उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं या किया जाएगा। पवार ने यह भी कहा कि एमवीए की पार्टियां भाजपा शिवसेना गठबंधन के सामने अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। राउत हालांकि पहले भी ये दावा कर चुके हैं, संजय राउत, विनायक राउत ने यह ताज़ा दावा किया, लेकिन संजय राउत ने पहले क्या कहा था? संजय राउत पहले भी कह चुके हैं कि सरकार जो है वो कुछ दिनों में गिर जाएगी। हालांकि उन्होंने उस समय पर कहा था 15-20 दिनों में सरकार गिर जाएगी, वो 15-20 दिन बीते, बहुत समय हो गया, सरकार नहीं गिरी। राउत ने दावा किया था कि मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके 40 विधायकों की सरकार 15-20 दिनों में गिर जाएगी। शिवसेना के नेता ने पूर्व में भी दावा किया था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिरा दी थी। शिंदे ने शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायकों को तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उद्धव गुट के 13 सांसद भी शिंदे के पास चले गए थे। साल 2019 में जब शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाई तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में एकनाथ शिंदे सबसे आगे थे। यहां उद्धव ठाकरे ने परंपरा पलटते हुए पहली बार ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को देने का फैसला किया था। इसके बाद उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। इससे एकनाथ शिंदे उनसे छिटक गए थे, तब से कहा जाता है। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा थे और लगातार वो सरकार के साथ बने रहे। और जब उद्धव ठाकरे बीमार हुए तो उस समय एकनाथ शिंदे को कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का एक बड़ा मौका मिला, साथ में बातचीत करने का मौका मिला। इससे कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में अच्छी पकड़ बनाई, विधायकों में अच्छी पकड़ बनाई और बाद में वो इन विधायकों के साथ में अलग हो गए। हालांकि उनका कहना है कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। खैर, एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर महाराष्ट्र की सियासत आ गई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।